हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीडीपी के जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आदर्शन और रीजन का ही दिया गया है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि आदर्शन में कहा गया है, सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता, जो कि क्या है, बिल्कुल सही बात है। रीजन ये है कि सभी बच्चे जो होते हैं उनका बचपन अलग अलग होता है। यानी कुछ बच्चे हो सकता 5 साल के हो गए हों और वो खुद से उठा करके जो है पानी भी ना पीते हो, लेकिन वहीं पर जो है 5 साल का बच्चा जो है बैलून बेचकर जो है अपना पेट भर रहा होगा। यानी कि हर बच्चे का जो है बचपन अलग अलग होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों को जो है बचपन में खेलने के जो है अवसर व समय नहीं मिलता है। यानी हर बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि उनको खेलने का या फिर जो है अच्छा माहौल उनको मिला ही हो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न दिया गया है कि सामाजिक और जो है सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से जो है अनुभव करते हैं। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बचपन में क्या होता है, बच्चे समाज और संस्कृति के जो संदर्भ हैं, यानी समाज के जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, तौर तरीके हैं, वो बच्चे अलग अलग प्रकार से अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी का जो है कल्चर अलग अलग होता है। कहीं पर कोई और तरीका होता होगा मतलब जीवन यापन करने का, तौर तरीके, बातचीत करने का तरीका, पहनावा सबका अलग अलग होता है। तो बच्चे अलग अलग प्रकार से जो है अनुभव जो है प्राप्त करते हैं, अनुभव लेते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे आदर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही दिए गए हैं। तो आंसर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं और दोनों बिल्कुल सही भी हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है और वहीं पर सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी हर संडे को मैं लाइव भी आती हूँ 4:30 बजे, तो आप लोग सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर अगर कोई क्वेरी है तो डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट बताया गया है कि सही है, ये बताना है। तो पहला है, बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल जो है उसके वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि केवल जो है इन्वायरमेंट पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो 50% जो है सहयोग देता है बच्चे का डेवलपमेंट होने में, लेकिन 100% नहीं होता, क्योंकि 50% जो है हेरिडिटी होती है और 50% आपका इन्वायरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि केवल जो है वातावरण, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए आपकी हेरिडिटी में नहीं है अच्छे गुण, तो आपको इन्वायरमेंट चाहे जितना बेटर दे दिया जाए, आप जो है ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी आपकी हेरिडिटी में नहीं था कि आप स्पोर्ट में अच्छा करोगे और आपको स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई गई, टाइम भी दिया गया, तो आप कुछ हद तक बेहतर कर पाओगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला है, केवल जो है आनुवांशिक कारक ही बच्चे के विकास को जो है निर्धारित करते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि केवल जो है हेरिडिटी जो है बच्चे के विकास को निर्धारित नहीं करती है। कि हाँ, आपकी हेरिडिटी में है, आपके पेरेंट्स जो है टीचर हैं, तो आपकी हेरिडिटी में आ गया कि आप भी टीचर बनोगे, आपको टीचिंग पसंद है, लेकिन ये 100% नहीं है कि आप टीचर ही बनोगे। हो सकता है आपको किसी में और इंटरेस्ट आने लगे, आप स्पोर्ट में चले जाओ, आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, आपको डांसर बनना पसंद हो, आपको म्यूजिक अच्छी लगती हो, तो आप किसी और भी फील्ड में जा सकते हो। ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि हेरिडिटी भी जो है डिसाइड करती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है,
बच्चे के विकास में आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रियाएं करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के विकास में जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, वो दोनों एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तभी जाके बच्चे का डेवलपमेंट बेहतर हो पाता है। अगला ऑप्शन है, बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो हेरिडिटी है और वातावरण है, इसका अलग अलग प्रभाव पड़ रहा होता है, क्योंकि हेरिडिटी जो होती है आपकी बॉडी को परिपक्व करती है। ठीक है, आपकी बॉडी को एक जो है टाइम पीरियड के साथ बॉडी में मेच्योरेशन आती रहती है, परिपक्वता आती है। लेकिन वातावरण जो है आपको जो है उसमें प्रैक्टिस करने को, वैसा माहौल देने को, जो है आपको जिज्ञासु बनाने को, ठीक है, कि हाँ मुझे ये करना है, वातावरण ऐसा माहौल दे रहा होता है। तो दोनों जो है अलग अलग प्रभावित कर रहे होते हैं, ये बात बिल्कुल जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, क्योंकि सही ऑप्शन चूज करना था, तो थर्ड और फोर्थ है आंसर। यहाँ पे आपका फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास की प्रक्रिया यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, बहुआयामी है या फिर एक रूपी है। तो डेवलपमेंट कोई एक सीक्वेंस में नहीं होता है कि हाँ सीधे एक लाइन खींचिए और उसी में होता डेवलपमेंट जा रहा हो। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि एक रूपी प्रक्रिया है। एक रेखीय है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा एक सीक्वेंस में नहीं होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, वर्तुलाकार में होता है। आप किसी दिन कुछ ज़्यादा सीखोगे, किसी दिन कम सीखोगे, कुछ आपका प्रीवियस जो है अनुभव होगा, नॉलेज होगा, आप उससे कुछ एक समझ बनाओगे, फिर जो है आप बेहतर करोगे। ठीक है, तो एक रेखीय एक सीक्वेंस में भी नहीं होता है। स्थिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट अगर होगा तो चेंज होगा, प्रोग्रेस होगा, ना कि स्थिर रहेगा। तो ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि बहुआयामी, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक पक्ष में नहीं होता, वो सभी पक्ष में हो रहा होता है। ठीक है, वो जो है एक पार्टिकुलर एक ही पक्ष में नहीं होगा, वो सभी पक्ष में होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ हैं वो ऑप्शन गलत होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, बच्चों के विकास की दशा डैश डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है बच्चों के विकास की दशा, क्वेश्चन नंबर जो फोर है, तो पहला है एक जैसी होती है, अपनी जो है गति के विकसित होता है। तो हर बच्चे की जो डेवलपमेंट की दशा होती है वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, बल्कि क्या है, अलग अलग होती है, ये बिल्कुल सही है। और जो है प्रत्येक बच्चा जो है अपनी गति से जो है विकसित होता है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। एक जैसी होती ये भी नहीं होगा, जो है समान रूप से विकसित होती ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। रीज़न ये है कि जो डेवलपमेंट है यानी विकास की जो दशा है वो अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही जैसी सीक्वेंस में नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि मान के चलिए अगर दो हैं बच्चे, ठीक है, सेम एज है और जो है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो है डेवलपमेंट एक साथ हो सकता है कोई बच्चा 10 साल का हो, 10 महीने का हो और वो बैठना सीख जाए, वो चलना जो है स्टार्ट कर दे या खड़े होना शुरू हो जाए। या फिर हो सकता है कोई बच्चा अब जो है 15 महीने का भी हो चुका है और वो शायद खड़े होकर के चलना भी ना सीख पाया हो। तो ये क्या है, अलग अलग सीक्वेंस में होता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कितनी केयर की गई है, बच्चे को कैसा पोषण दिया गया है, बच्चे को कितना ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन को जो है मैटर करती हैं, बहुत सारी सिचुएशन को ध्यान में रखा जा रहा होता है। तो विकास जो होता है वो अलग अलग दिशाओं में होगा। हो सकता है किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को नेता बनना हो। तो ये अलग अलग दस जो है दिशाएं होती हैं और अलग अलग गतियां भी होती हैं। कुछ लोग धीरे सीखते हैं, कुछ लोग फास्ट सीख रहे होंगे, कुछ लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार में ही समझ जा रहे हों। तो ये क्या है, अलग अलग गतियाँ भी हो सकती हैं, यानी कि जो यहाँ पर आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है विकास का समीपस्थ जो है दूराभिमुखी सिद्धांत किससे जो है संबंधित है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज आर रिलेटेड टू, यानी ये किससे जो है रिलेट कर रहा है,
ये आपको बताना है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या जो है पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो है बॉडी से रिलेटेड, यानी कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं समीपस्थ दूराभिमुखी विकास, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, इसमें जो है बॉडी से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आंसर आपका फर्स्ट होगा कि जो है फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट से रिलेट कर रहा होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट और जो है आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट जो होता है, इसका मतलब है पहले बच्चे के मतलब केंद्र से बाहर की ओर हो रहा होता है डेवलपमेंट। वहीं पर जो है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, यानी पहले बच्चा सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, यानी सिर से जो है पैर की तरफ डेवलपमेंट जाएगा। और जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर। पहले बच्चा जो है उसके धड़कन आएगी, कंधे पर जोर आएगा, हाथों पे जोर जाएगा, फिर धीरे धीरे फिंगर पे जोर आएगा, फिर जो है वो उंगली का भी प्रयोग करके चीज़ें उठाने लगेगा। तो ये क्या है, केंद्र से बाहर की ओर हो जाता है। और ये जो होता है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ये होता है आपका सिर से पैर की तरफ। ठीक है, ये जो है ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट यानी आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीय संस्थाएं हैं। यानी सेकंड एजेंसी के बारे में पूछा है और साथ ही सोशलाइजेशन से रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो पहला है मीडिया, किताबें, धर्म या फिर फैमिली। तो फैमिली हमेशा फर्स्ट एजेंसी होता है। रीज़न ये है कि सबसे पहले बच्चा जो है जिसके संपर्क में आएगा वो आपका फर्स्ट एजेंसी होगा। अब जन्म के बाद सबसे पहले बच्चा फैमिली के ही संपर्क में आता है, अपने माता पिता के, अपने भाई बहन, घर के जो सदस्य हैं उनके संपर्क में आता है। तो ये आपका फर्स्ट एजेंसी होता है, क्योंकि फैमिली हमेशा फर्स्ट में ही जाएगा। कानून, किताबें, परिवार, ये भी नहीं होगा क्योंकि फैमिली को ऐड कर दिया गया। और फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी फैमिली ऐड है। जहाँ पर भी फैमिली होगी वो आपका फर्स्ट एजेंसी ही होगा, सेकेंडरी एजेंसी कभी भी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। अगर फैमिली नहीं दिया गया है तो नेबरहुड, अगर नेबरहुड दिया है यानी पास पड़ोस, वो भी आपका फर्स्ट एजेंसी में ही जाएगा। ये जो है आप ध्यान रखिएगा। ये दो जो हैं ऐसे टर्म हैं यानी वर्ड हैं जो हमेशा फर्स्ट एजेंसी में ही आएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि मीडिया क्या है, सेकंड एजेंसी है, किताबें सेकंड एजेंसी हैं, धर्म आपका सेकंड में चला जाएगा। आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, यानी फैमिली जो है हमेशा फर्स्ट एजेंसी में ही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे से पूछा है, यानी पियाजे जो है मानसिक संरचनाएं जो है सोच का आधार है के लिए जो है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो है ये जो मानसिक संरचनाएं हैं उसके लिए जो है जीन पियाजे कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तर्क वितर्क करना हो गया, ठीक है, जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती, कुछ याद करना हो गया, तो ये सब हम कहाँ से कर रहे होते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करके कर रहे होते हैं। तो संतुलीकरण नहीं होगा, परिपक्वता हेरिडिटी की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। जेड पी डी आपका होगा नहीं क्योंकि ये वर्ड जो है वाइगोस्की की थ्योरी से है। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि स्कीमा यानी मानसिक जो है संरचनाएं जो सोच का आधार हैं, तो ये हमारा स्कीमा है। क्योंकि स्कीमा से ही यानी माइंड में स्कीमा एक होता है, उससे रिलेटेड ही जो है हम सारी चीज़ें पहचान पा रहे होते हैं, सारी चीज़ें तर्क वितर्क कर पा रहे होते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को पहचान पा रहे हैं तो ये कहते हैं पियाजे कि उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक पहले से स्कीमा बना हुआ है। अगर हम किसी वस्तु को नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो है हमारे दिमाग में कोई भी स्कीमा नहीं बना हुआ है। आपने देखा होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी भी व्यक्ति को देखा या भी किसी भी चीज़ को देखा तो आप जो है सेकंड टाइम जब उसको देखते हो तो आप नहीं पहचान पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो है लाइटली तौर पे देख लिया और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा नहीं बन पाया। ठीक है, जब आप सेकंड टाइम उसको देखोगे तो आप जो है उसको पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने ध्यान से देख लिया है, फिर सेकंड टाइम वो कुछ टाइम बाद भी अगर आपको देखने को मिल रहा है
या फिर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो आप उसको पहचान लेते हो। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में स्कीमा एक फीड हो चुका है और ये दिमाग में प्रोसेस इतनी फास्टली होता है कि समझ में नहीं आता है। लेकिन जो है पियाजे ये मानते हैं कि किसी भी अगर वस्तु को, किसी भी चीज़ को अगर हम पहचान पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा पहले से फीड होता है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि स्कीमा के द्वारा ही हम चीज़ों को पहचान पा रहे होते हैं। एक सिंपल सी लाइन में आप समझ सकते हैं। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है। ये आपको बताना है इसमें कौन सा जो है युग्म एक सही मिलान है। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, तो संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल, यानी बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष की उम्र में है, तो क्या उसमें जो है सीक्वेंस में चीज़ें लगाना, क्रमबद्ध से जो है चीज़ें लगाना उसको आ पाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें परिकल्पित निम्नात्मक तर्क ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। जो चीज़ें सिंबल के थ्रू बच्चा इसमें सीख रहा होता है, और बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, वो खुद के ही बारे में सोच रहा होता है, खुद के जो है बेनिफिट देख रहा होता है कि हाँ मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे एक खिलौना चाहिए। सामने वाले गुस्सा है, नहीं गुस्सा है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है, ठीक है। और वहीं पे थर्ड है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी तर्क का जो है मूर्त समस्याओं का प्रयोग, बिल्कुल सही है। ये होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। इसमें क्या होता है, बच्चे के सामने जो वस्तुएं हैं, जो सिचुएशन है, वो उसके बारे में तर्क वितर्क कर पाएगा, उसके बारे में सोच समझ पाएगा और उसके बारे में डिसीजन भी ले पाएगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत, ये आपका नहीं होगा, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है कि बच्चा सिंबल के थ्रू जो है सीखना स्टार्ट कर देता है। साथ ही जीववादी सोच भी बच्चे में होती है जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, यानी उसको ये लगता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, वो सूरज को भी देखता है तो उसको लगता है इसमें भी जान है। उसके सामने जो भी वस्तु है, मेज है, कुर्सी है, कोई भी घर में वस्तु रखी है, तो उसको ये लगता है कि हाँ इसमें भी जान है, ठीक है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसमें तर्क करना बच्चे में डेवलप होने लगता है, वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। साथ ही जो है जो वस्तुएं सामने प्रेजेंट होती हैं, बच्चा उसके बारे में भी समझना स्टार्ट कर देता है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार स्थगित अनुकरण व जो है नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से जो है आगे बढ़कर संसार को डैश डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर जो है ले जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9। तो पहला है मानसिक जो है प्रतिनिधित्वता या फिर अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा। वन जो है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है ये आपका 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा कि मानसिक जो है प्रतिनिधित्वता जो है के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है माहिरा का जो है मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह जो है प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकार करती है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? यानी कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने जो है अपने थ्योरी में 3 स्तर बताए हैं, जो है 6 चरण दिए हैं, ठीक है। 3 स्तर हैं, 6 चरण हैं, हर एक स्तर में दो जो है 2-2 चरण इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये जो है ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये बताना है। पहला है उत्तर संक्रियात्मक है, या फिर उत्तर जो है जो है पारंपरिक है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक है, या फिर पूर्व पारंपरिक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 10 का वो होगा आपका 4 ऑप्शन, क्योंकि पूर्व पारंपरिक है, यानी कि बच्चा जो है
प्री कन्वेंशनल स्टेज पर है, यानी उसको ये लगता है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारक है, यानी बाहर के जो रीति रिवाज बने हुए, जो कानून बना है उनके हैं, तो वो बच्चा जो है उसी के अकॉर्डिंग मानता है। यानी बच्चे को ये लगता है कि समाज में जो रूल बने हुए हैं उनको हमको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो बच्चा जो है स्वीकार कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, यानी प्री कन्वेंशनल जो है स्टेज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो है प्रमुख कारण क्या है? यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो अनुकरण है, या फिर संगठन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, या फिर जो है अनुकूलन है, यानी कि अनुकूलन है। तो यहाँ पर जो है 11 का थर्ड ही ऑप्शन होगा। रीज़न ये है कि जो वाइगोस्की की थ्योरी है उसमें समाज, संस्कृत और कल्चर, इसी को जो है उन्होंने महत्वपूर्ण माना, और साथ ही लैंग्वेज को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना। बाकी अनुकरण करना हो गया, कॉपी करना, संगठन, अनुकूल, ये जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकसित यानी विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो रीज़न है वो सामाजिक अंतःक्रिया ही होगा, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर ही जो है समाज में रहकर जो है, एक मिनट, समाज में रहकर ही बच्चा जो है क्रियाएं कर रहा होता है, और साथ ही जो है लोगों से इंटरेक्ट होके बच्चा सीख रहा होता है, ठीक है। और उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी समाज में रहकर ही होता है। मान के चलिए 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे को आप जंगल में छोड़ के आइए, एक बच्चे को आप ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़िए जहाँ पर लोग काफ़ी शिक्षित हैं। तो जहाँ पर लोग काफ़ी शिक्षित हैं उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो बेहतर होगा, उसकी समझ एक बेहतर बनेगी। लेकिन वहीं पर जो दूसरा बच्चा होगा जिसको आप जंगल में छोड़ के आए थे, उसकी समझ उस हिसाब से बेहतर नहीं होगी, क्योंकि उसकी समझ जो है जंगल के हिसाब से बेस्ट होगी, लेकिन जो है उसकी समझ एक बेहतर नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, ठीक है। ये जो है मानते हैं वाइगोस्की, और वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में जो है समाज को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इनका मानना था कि समाज में बच्चा इंटरेक्ट होकर के ही जो है बेहतर सीख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। यह जो है विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? यानी भाषा जो है संज्ञान यानी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाती है, यानी कि आसान बनाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसके जो है द्वारा ये कहा गया है? तो वो लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर, या फिर कोहलबर्ग। तो देखिए जीन पियाजे होंगे या फिर जो है वाइगोस्की होंगे। बाकी कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्नर तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी दी, और कोहलबर्ग ने जो है मॉरल डेवलपमेंट दिया। तो यहाँ पर जीन पियाजे जो हैं वो कहते हैं सबसे पहले विचार आया, फिर जो है भाषा आई। यानी विचार आया ही नहीं, बल्कि उसने ये भी निर्धारित किया कि हम किस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। तो ये तो होगा नहीं। लेव वाइगोस्की ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वाइगोस्की ही मानते हैं कि जो भाषा है, यानी जो भाषा है उसके माध्यम से जो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर हम सामने वाले से अपनी बात कह रहे हैं तो किसी न किसी लैंग्वेज में कहेंगे। हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोई व्यवसाय करना सीख रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो ये क्या है, किसी न किसी लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं, ठीक है। वो मतलब किसी न किसी लैंग्वेज में ही हम जो है सामने वाले से उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसकी बात, उसकी फीलिंग्स जो है हम प्राप्त करेंगे। वो लिखित में भी हो सकता है, वो मौखिक रूप में भी हो सकता है, वो एक्टिविटी के भी माध्यम से हो सकता है, और ए टू जेड किसी भी माध्यम से हो सकता है, लेकिन किसी न किसी लैंग्वेज में ही होगा, यानी किसी न किसी भाषा में ही जो है हम सीखेंगे। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, अब उसमें अपनी बात कहने के लिए आपको चैट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, लिखित भाषा में जो आप अपना डाउट दे रहे हो तो उधर से जो है मौखिक रूप से आपको जो है आंसर उसका मिल पा रहा होता है। तो किसी ना किसी लैंग्वेज में जो है हम सीख रहे होते हैं, और उससे जो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब हम कुछ सीखेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, वाइगोस्की के अनुसार डैश डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट
डेवलपमेंट को जो है कौन बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है? अनुकूलन है, ये आपका नहीं होगा। पनिशमेंट है, ये आपका नहीं होगा। रोट मेमोराइजेशन है, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन, क्योंकि समाज यानी कल्चर जो है, टूल्स, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे होते हैं। वो कैसे? क्योंकि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा रहा है, ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट डाल रहे होते हैं। अगर बच्चे का अच्छा इन्वायरमेंट है, जहाँ पर लोग शिक्षित हैं, अच्छे से रह रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, उसके जो है माइंड को कुछ ऐसी चीज़ें जो है प्रभावित नहीं कर रही होंगी। और वहीं पर अगर ऐसा एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर बच्चे जो है, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, डेली लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं रह रहे हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है उस हिसाब से होगा, उसको जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका बेहतर नहीं होगा। आपने देखा होगा अगर विद्यालय में जो है कुछ बच्चे जो है पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, क्यों उनका जो है डेवलपमेंट बेहतर नहीं होता है, उनका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रांग नहीं होता है। रीज़न ये है कि ना तो उनको इतना अच्छा खाना मिलता है, ना तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा होता है, ना तो इतना अच्छा जो है माहौल होता है जो कि प्रभावित करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। इसीलिए जो है, जो कल्चर है, कल्चर टूल्स जो हैं, ये प्रभावित करते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जब बच्चा छोटा है तो उसको बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाए, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट एक बेहतर हो पाए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, राम में जो है जगहों को पहचानने व जो है उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि जो है नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार राम किस बुद्धि की जो है मात्रा अधिक है? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो जो है राम जो है उसको पता है जगह के बारे में, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है। अगर उसको आपने जगह दिखा दिया, वो फटाक से बता देगा कहाँ पे बेडरूम बनाना है, कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे जो है किचन होगा, कहाँ पे क्या रहेगा, वो सारा जो है तुरंत नक्शा तैयार कर दे रहा है। तो बच्चे में कौन सी बुद्धि होगी? तो प्राकृतिक बुद्धि तो होगी नहीं, क्योंकि उसको जो है नेचर से तो रिलेट नहीं कर रहा है। अंतर बुद्धि भी नहीं होगी। आंसर यहाँ पे होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो है स्थानिक बुद्धि पाई जा रही है। ठीक है, उसमें क्या है, स्थानिक बुद्धि पाई जा रही है। वो स्थान को देख करके सभी चीज़ें बता पा रहा है। अगर तुम जो है इनको दिखा दो अपना रूम, तो वो तुरंत बता देंगे कि हाँ, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी चाहिए जो अच्छा लगेगा, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा जो है जो पर्दे हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ फटाफट से बता देंगे। मूर्तिकार जो होते हैं उनको भी स्थान के बारे में नॉलेज होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है इतनी ही चीज़, इतनी ही जगह में जो हमको सारा आकार देना है मूर्ति का, तो उनमें भी जो है स्थानिक बुद्धि पाई जा रही होती है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? यानी कि आपको निगेटिव बताना है, ध्यान में नहीं रखना है। यानी जब इवोल्यूशन हो रहा हो तो उनको कौन सी बात को जो है निगलेक्ट करना चाहिए? पहला है, छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, ये जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप जब इवोल्यूशन करोगे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बच्चे को हमने कितना पढ़ाया है और बच्चे की कितनी तैयारी हो पाई है। चैप्टर 5 तक तो आपने पढ़ा रखा था, अब टेस्ट जब लिया तो आपने जो है चैप्टर 10 तक पूछ लिया। अब ऐसे में बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आपने वहाँ तक पढ़ाया ही नहीं, ना तो बच्चे ने वहाँ तक पढ़ा, तो बच्चे का स्तर कितना है वो भी आप ध्यान रखोगे। ये बात बिल्कुल सही है। मूल्यांकन की कौन सी विधि जो है मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? ये भी बात ध्यान में रखना है, क्योंकि किस विधि के माध्यम से जो है हम समझ पाएंगे कि हाँ, बच्चे को कहाँ पर समस्या हो रही है, कहाँ पर समस्या नहीं हो रही है। मैं छात्रों का नामनीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? यही आपको नहीं करना है और यही यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इन बातों को आपको ध्यान में नहीं रखना है जब आप एवोल्यूशन कर रहे हो। अब आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि हाँ, बच्चों को हम कैसे जो है अलग अलग करेंगे, कैसे नामनीकरण करेंगे कि हाँ, बच्चा फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है, बच्चा फेल हो गया, बच्चा इतने नंबर पाया है। तो ये आप इन बातों पर फोकस नहीं करोगे, आप बच्चों को पृथककरण नहीं करोगे, अलग थलग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये जो है अगर टीचर इस पे फोकस कर रहा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, और यही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि किस पर हमको ध्यान नहीं रखना है। तो नामनीकरण, पृथककरण, अलग थलग करना हो गया, लेबल करना हो गया,
तो इस पर जो है आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शन है कि अलग-अलग छात्रों के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने के विभिन्न तरीके क्या हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि आखिर बच्चे का क्या स्तर है, उसको आप अलग-अलग तरीके से पता लगा सकते हो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसके माध्यम से आप जो है आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट बच्चे का लेवल क्या है, कहाँ पर बच्चे को समस्या हो रही है, हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिस्टीन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि सिस्टीन जो है हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हुए हैं और कितने आपके सही हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, कंफर्म डेट है, ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, क्योंकि सीटेट पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि हाँ कौन सी डेट को हम एग्ज़ाम लेंगे। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, अच्छे से तैयारी करिए। सीटेट अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपको TRE 4 में मौका मिलेगा। अदर स्टेट में आप कहीं भी जो है जॉब ले सकते हो। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। हर संडे को लाइव आती हूँ तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या तैयारी रहनी चाहिए, वहाँ पर भी जो है आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।